और एक ब्यूटीफुल सी गर्ल सैम को दिखाया जाता है जो कि I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Come on Barbie, let's go party. Yeah. ये प्यारा सा गाना गा रही होती है, जिसके बाद उसकी प्यारी सी दोस्त हेजल को दिखाया जाता है और वो दोनों मिलकर डांस करती है। पर तभी सारी चीजें सैम पर गिर जाती है। हेजल सैम से कहती है कि तुम्हारा लक बहुत खराब है, जिसके बाद वो सैम को अपनी लकी चीजें दिखाती है, जिसमें एक जगह खाली होती है। उसमें हेजल अपनी लकी पेनी को रखने की बात करती है। तभी वहाँ पर उस जगह की वार्डन आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो सब एक ऑर्फनेज में रहती है और अगले वीक हेजल को मिलने उसकी पहली फैमिली आने वाली है। पर आज सैम यहाँ से जा रही होती है क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। पर सैम यहाँ से जाने में डर रही होती है। तब हेजल उसे प्यारी सी झप्पी देती है और वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय कहती है। जिसके बाद सैम सोशल वर्कर के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी में सैम को याद आता है कि जब वो छोटी थी तब उसे भी एक फैमिली लेने आने वाली थी, पर वो लोग नहीं आए। जिसके बाद सैम को आज तक कोई फैमिली नहीं मिली, जिससे सैम बहुत उदास हो जाती है। सोशल वर्कर सैम से कहती है कि नए घर को रखने के लिए तुम्हें जॉब करनी होगी। तब सैम उसे बताती है कि मेरी नई जॉब कल सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। फिर सोशल वर्कर सैम को उसके घर की चाबी दे देती है, पर बेचारी अनलकी सैम उसकी चाबी गटर में चली जाती है। तब सोशल वर्कर उसे एक और चाबी दे देती है। सैम अपने नए घर में बिल्कुल अकेली हो जाती है। सुबह सैम उठती है तो सारी पत्तियां उसके घर के अंदर आ जाती है और सैम को जगने में भी काफी देर हो जाती है। सैम भागते हुए तैयार होने लगती है, पर ये अनलक उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। सैम का हर काम गड़बड़ हो जाता है, पर फिर भी सैम हार नहीं मानती। वो जैसे तैसे करके अपनी जॉब पर टाइम से पहुंच जाती है, पर वो वहाँ पर भी सारी चीजों को उल्टा पुल्टा कर देती है और यहाँ भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, जिसकी वजह से दुकान का मालिक उसकी ड्यूटी कार पार्किंग में लगा देता है। फिर सैम हेजल से मिलने जाती है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि जो फैमिली उससे मिलने आने वाली है अब वो नहीं आएगी, पर अगले वीक एक दूसरी फैमिली उससे मिलने आने वाली है। सैम हेजल के पास जाती है। हेजल बहुत उदास होती है, पर सैम उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, ये तो बस एक छोटा सा बैड लक था और तुम तो एक लकी लड़की हो। उसके बाद सैम अपना खाना खा रही होती है। वहाँ उसके पास एक प्यारा सा बिल्ला आता है। सैम थोड़ा सा खाना उसे भी दे देती है और उससे बात करती है और कहती है कि काश मेरे पास कोई लकी चीज होती जिसे मैं हेजल को दे पाती, पर मैं तो खुद ही अनलकी हूँ, मैं उसे क्या ही दे सकती हूँ। तभी वो बिल्ला वहाँ से भाग जाता है। वहाँ सैम को एक पैनी मिलती है, जिसके मिलते ही उसके सारे काम बनने लगते हैं। अब उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, जिससे सैम भी शॉक हो जाती है। सैम को यकीन हो जाता है कि लकी पैनी सच में होती है और वो खुशी से ऑर्फनेज में कॉल करके हेजल से मिलने का टाइम मांगती है, क्योंकि वो उस पैनी को हेजल को देना चाहती है। उसके बाद सैम अपनी जॉब पर भी धमाल मचा देती है और सारे ही कामों को एकदम सही तरीके से करती है, जिसे देखकर उसका मालिक भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। फिर सैम वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो अपनी पैनी को खो देती है और वो पैनी फ्लश में पहुँच जाती है। सैम उसे निकालने की कोशिश करती है, पर वो फ्लैश आउट हो जाती है और सारे सपनों का सत्यानाश हो जाता है जो सैम ने हेजल के लिए देखे थे। अब सैम को फिर से वही काला बिल्ला मिलता है। सैम उसे लकी पैनी के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वो टॉयलेट में फ्लश हो गई, जिसे सुनते ही वो बिल्ला बोलने लगता है कि क्या तुमने मेरी पैनी फ्लश कर दी, पर वो बिल्ला वहाँ से भाग जाता है। सैम उसका पीछा करती है। तभी सैम देखती है कि वो बिल्ला एक छेद के अंदर कूद जाता है। उसके पीछे सैम भी उसमें कूद जाती है, जिसके बाद वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ वो बिल्ला उसे अंदर आने से रोकता है और कहता है कि इंसानों का यहाँ आना मना है, पर सैम उससे लकी पैनी को मांगती है,
तब वो कहता है कि मैंने तुम्हें वो नहीं दी थी, वो तो टेस्टी खाने के चक्कर में मेरे कॉलर से गलती से निकल गई थी। तभी वहाँ दो छोटू छोटू लैब्रिकॉन्स आते हैं जो उस बिल्ली को बॉब कहकर पुकारते हैं। उसका नाम बॉब होता है। वो बॉब से उसकी लकी पेनी मांगते हैं, पर वो उसके पास नहीं थी, तो बॉब उनसे कहता है कि मैं उसे आज खुद ही जमा करूँगा। वो पेनी उसकी ट्रैवल पेनी थी, जिससे वो लकी लैंड यानी अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में जाता था। सैम बॉब से कहती है कि हम पेनी डिपो में जाकर एक और पेनी ले सकते हैं। इसके बारे में सैम ने उन लैब्रिकॉन्स के मुंह से सुना था, पर बॉब कहता है कि वहाँ पर सिर्फ लैब्रिकॉन्स ही जा सकते हैं, और अगर मैंने अभी पेनी जमा नहीं की तो मैं तो गया काम से। फिर सैम उसे अपने बटन को पेनी की जगह जमा करने का आइडिया देती है और उससे कहती है कि तब तक हम पेनी डिपो से असली पेनी ले लेंगे और उससे तुम्हारा और मेरी दोस्त हेजल का काम बन जाएगा और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो दोनों आपस में डील कर लेते हैं। अब बॉब की कैप्टन को दिखाया जाता है। बॉब सैम को चुपके से दूसरी तरफ जाने को कहता है और वो अपनी कैप्टन को बातों में उलझा देता है। साथ ही वो पेनी की जगह उस बटन को पेनी मशीन में डाल देता है। फिर वो दोनों लैब्रिकॉन्स के लॉकर रूम में जाते हैं, जहाँ बॉब सैम को अपने दोस्त जेरी के कपड़े पहनने को देता है ताकि वो भी एक लैब्रिकॉन लगे। तभी वहाँ दो छोटी छोटी लैब्रिकॉन्स आती है। वो सैम को देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी लंबी लैब्रिकॉन, पर बेचारे वो सब लैब्रिकॉन्स बहुत ही भोले भाले होते हैं। उन्हें सैम पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। वो तो उसे भी एक लैब्रिकॉन मान लेते हैं। उसके बाद बॉब सैम को अपने पीछे आने को कहता है, पर सैम फिर से गड़बड़ कर देती है और उसकी अनलक लकी लैंड में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। बॉब सैम से पूछता है कि क्या तुम अनलकी हो? सैम कहती है कि हाँ, सबसे बड़ी वाली। बॉब उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी अनलकी नहीं है। उसके बाद बॉब सैम को जेरी के पास ले जाता है क्योंकि उसे पेनी डिपो के बारे में सब पता होता है। बॉब जेरी से कहता है कि सैम की पेनी डिपो में ये पहली शिफ्ट है, उसे थोड़ी घबराहट हो रही है, क्या तुम उसके साथ जाओगे? जेरी इसके लिए तैयार हो जाता है। वो वहाँ भी गड़बड़ कर देती है और उसके हाथ कोई पेनी नहीं लगती। उसके बाद बॉब और सैम आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें पेनी नहीं मिलेगी। तभी जेरी उनसे कहता है कि पेनी किसको चाहिए। सैम जेरी को सारी बात बता देती है। वो उसे अपने इंसान होने की बात भी बता देती है। जेरी बॉब से कहता है कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है, अगर कैप्टन को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें बैडलैंड में भिजवा देगी। सैम जेरी से पूछती है कि क्या बैडलैंड भी होता है। तब जेरी उसे बताता है कि हाँ, हमारी दुनिया के नीचे बैडलैंड है। सैम उनसे कहती है कि जब ये लकी पेनी इतनी इम्पोर्टेंट है तो जो पेनी खो जाती है उन्हें कैसे ढूंढते हैं। जेरी उन्हें बताता है कि उन्हें बनी रोबोट्स की मदद से ढूंढ सकते हैं। फिर वो आपस में एक प्लान बनाते हैं जहां जेरी रोबोट को लेने जाता है और सैम और बॉब को उसे ऑपरेट करने को भेजता है, पर उससे पहले उन्हें उस रोबोट को चलाने के लिए लकी क्रिस्टल चाहिए था, तो वो तीनों उसे लेने निकल पड़ते हैं। वहाँ सैम एक ड्रैगन को देखती है जो कि बहुत सुंदर होती है। जेरी उसे बताता है कि ये लकी वर्ल्ड की बिग बॉस है और ये बैड लक को सूंघ लेती है। फिर वो ड्रैगन वहाँ से जाने लगती है, पर वो सैम को देख लेती है, पर वो भी सैम को पहचान नहीं पाती। उसके बाद वो तीनों उस लकी क्रिस्टल को ले लेते हैं। बॉब से कहती है कि मैं हेजल को लकी क्रिस्टल भी तो दे सकती हूँ। तब बॉब उसे बताता है कि वो ऐसे काम नहीं करता। ये रैंडमाइजर मशीन उस क्रिस्टल के छोटे छोटे टुकड़े करती है और बिना किसी भेदभाव के तुम्हारी दुनिया में भेज देती है। और बॉब उसे लक लाइंस भी दिखाता है जिससे हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से जुड़ी हुई है। यहीं से बैड लक और गुड लक तुम्हारी दुनिया में आता है। रैंडमाइजर मशीन के नीचे से बैड लक आता है और ऊपर से हम गुड लक भेजते हैं जो मिलकर तुम्हारी दुनिया में पहुंचता है। उसके बाद वो दोनों रोबोट ऑपरेटर रूम में पहुंच जाते हैं। बॉब जल्दी से रोबोट को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है। वहीं जेरी भी रोबोट के साथ बिल्कुल तैयार होता है। फिर बॉब उसे ऑपरेट करके इंसानों की दुनिया में ले जाता है, पर तभी वहाँ बैठे बनीज की नजर उस पे पड़ जाती है
उनसे बचने के लिए सैम एक बार फिर से वही प्यारा सा गाना गाती है। I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Come on Barbie, let's go party. Yeah. उसका गाना सुनकर सारे बनी झूमने लगते हैं और वो उसके साथ डांस भी करते हैं। वहीं बॉब का बनी रोबोट पैनी को ढूंढ रहा होता है और वो आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। तभी कैप्टन को पता चल जाता है कि किसी ने पैनी की जगह एक बटन को डाल दिया है और उसे इन तीनों पर शक है और वो कहती है कि बहुत जल्द गुनहगार पकड़ा जाएगा। वहाँ रोबोट पैनी को लेकर वापस आ जाता है पर वो बहुत गंदा हो गया होता है। जेरी हाथ में ग्लव्स पहन लेता है पर तभी वो रोबोट कचरा फेंकने वाली जगह से बाहर उड़ जाता है और उनके सारे प्लान का कचरा हो जाता है। पर तभी जेरी बॉब को बताता है कि रोबोट दोबारा मिल सकता है बीचों बीच में जहाँ सारा कचरा फेंका जाता है। बॉब सैम को लेकर लिफ्ट की ओर चला जाता है। सैम उससे पूछती है कि ये बीचों बीच क्या है। तब बॉब उससे कहता है कि बैडलैंड और गुडलैंड के बीच की जगह। बॉब सैम को लिफ्ट का बटन दबाने को कहता है पर सैम बैडलैंड का बटन दबा देती है और वो दोनों बैडलैंड में पहुंच जाते हैं जहां सैम लिफ्ट के बाहर आ जाती है और तभी लिफ्ट बंद हो जाती है। बॉब सैम को बीचों बीच वापस पहुंचने का एक सीक्रेट रास्ता बताता है जिसके बाद बॉब वापस गुडलैंड आ जाता है। वहीं बेचारी सैम बहुत डर जाती है। उसकी उल्टी पुल्टी हरकतें बैडलैंड में भी शुरू हो जाती है पर जैसे तैसे करके वो सीक्रेट रास्ते को ढूंढ ही लेती है और बॉब के पास पहुंच जाती है। वो बॉब से पूछती है कि तुम्हें इस रास्ते के बारे में कैसे पता चला पर बॉब उसकी बातों को टाल देता है। उसके बाद वो दोनों बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहां वो जेफ से मिलते हैं। जेफ सैम को बैड लक को इकट्ठा करके रैंडोमाइजर तक भेजने वाली मशीन को दिखाता है और जेफ सैम को ये भी बताता है कि बहुत पहले उससे बैड लक चिपक गई थी पर तब बॉस ड्रैगन ने उसे लकी पैनी दी और कुछ ही टाइम में बैड लक उससे दूर चली गई पर मुझे ड्रैगन से प्यार हो गया। उसकी बातें सुनकर सैम अपने पास एक बैड लक का टुकड़ा छुपा लेती है। वहीं बॉब उस रोबोट को ढूंढ रहा होता है। तभी जेफ वहां आकर उसे बताता है कि सुबह मुझे एक रोबोट मिला, उसके पास एक पैनी भी थी, उसे मैंने पैनी डिपो में भेज दिया। जेफ की ये बात सुनकर बॉब और सैम के मुंह लटक जाते हैं पर तभी सैम ड्रैगन के पास जाने की बात करती है। सैम बॉब से कहती है कि उन्होंने जेफ की मदद भी की थी, वो मेरी मदद भी जरूर करेगी और वो ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। ड्रैगन सैम से मिलकर बहुत खुश होती है पर वो उससे चिपके बैड लक को सूंघ लेती है और बनीज को बुलाकर उससे वो बैड लक निकलवा देती है जिसके बाद वो आपस में बहुत सारी बातें करती है। फिर ड्रैगन सैम को भी एक पैनी देती है ताकि उसकी बैड लक उससे दूर हो जाए और ड्रैगन उसे ये भी बताती है कि वो भी जेफ से प्यार करती है। उसके बाद सैम खुशी खुशी वहाँ से बाहर आ जाती है पर तभी कैप्टन बॉब को गिरफ्तार कर लेती है पैनी की जगह बटन डालने के जुर्म में और उसे बैडलैंड में ले जाने लगती है। तभी सैम उसे रोक लेती है और बॉब को उसकी पैनी दे देती है जिसे देखकर कैप्टन बॉब को छोड़ देती है। फिर बॉब कैप्टन को वो पैनी दे देता है। अब बॉब सैम से पूछता है कि अब तुम हेजल की हेल्प कैसे करोगी, तुमने मेरे लिए अपनी पैनी कुर्बान कर दी। तभी सैम बॉब को अपना आइडिया बताती है और वो दोनों जेफ की मशीन के पास बीचों बीच पहुंच जाते हैं। सैम बॉब से कहती है कि हम इस मशीन को 2 घंटे के लिए रोक देंगे जिससे बैड लक रैंडोमाइजर तक नहीं पहुंच पाएगा और 2 घंटे तक इंसानों की दुनिया में बैड लक जाएगी ही नहीं। और फिर वो उस मशीन को रोक देते हैं और जाकर देखते हैं कि हेजल को मिलने उसकी फैमिली आने ही वाली है और फिर सैम बॉब को बाय बाय कहकर वापस जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ बैड लक के कण आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बीचों बीच कोई गड़बड़ हुई है। वो भागते हुए उस तरफ जाते हैं पर तभी रैंडोमाइजर मशीन में ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ बैड लक फैल जाती है जिसकी वजह से हेजल को लेने आने वाली फैमिली भी नहीं आती। ड्रैगन सबसे कहती है कि अगर मुझे थोड़ी सी गुड लक मिल जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगी पर सभी जगह बैड लक फैल चुकी थी। तभी बॉब अपने कॉलर में छिपा लॉकेट उन्हें देता है पर वो भी बैड लक से खराब हो गया था। उसके साथ ही बॉब का सच भी सबके सामने आ जाता है कि वो लकी नहीं है। वहीं रैंडोमाइजर मशीन में लगे स्टोन भी टूट जाते हैं जिससे इंसानों के साथ उनका कनेक्शन टूट जाता है।
तब सैम कहती है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, जिससे सैम का सच भी सबके सामने आ जाता है। ड्रैगन कहती है कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाई। सभी वहाँ से चले जाते हैं। सैम और बॉब बहुत उदास हो जाते हैं। सैम इस सब के लिए खुद को ही दोषी मानती है, पर बॉब सैम से कहता है कि तुम अच्छी हो, तुमने खुद से पहले हेजल और मेरे बारे में सोचा, तुम दूसरों का भला चाहती हो। बॉब की बातें सुनकर सैम इमोशनल हो जाती है और वो बॉब से कहती है कि क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता। बॉब उससे कहता है कि हो सकता है, अगर थोड़ी सी गुड लक मिल जाए तो। तब सैम बॉब से कहती है कि गुड लक अभी भी है, मैंने उसे बैडलैंड में देखा था। उसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने के लिए बैडलैंड में पहुंच जाते हैं। सैम बहुत डरी हुई होती है, पर वहाँ बॉब को सब जानते हैं, जहाँ उसका दोस्त रूटी भी होता है। वो बॉब से कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, मतलब बॉब बैडलैंड से ही गुडलैंड में आया था। सैम रूटी से मिलकर खुश हो जाती है और अब वो उन लोगों से डरती भी नहीं है। बॉब रूटी को गुडलैंड में हुई तबाही के बारे में बताता है। सैम रूटी से कहती है कि मैंने यहाँ पर गुड लक को देखा था, हमें वो चाहिए। रूटी उन्हें उसके पास ले जाता है और बेचारा रूटी बड़े ही प्यार से उन्हें गुड लक दे देता है। उसे लेकर सैम और बॉब ड्रैगन के पास आ जाते हैं। ड्रैगन उससे फिर से गुड लक और बैड लक स्टोन बना देती है, पर वो इस बार सिर्फ गुड लक स्टोन को ही रैंडमाइजर मशीन में लगाने लगती है ताकि बैड लक खत्म हो जाए। पर सैम उसे रोक देती है और उसे बताती है कि बैड लक भी जरूरी है और उसे दिखाती है जहाँ बैडलैंड के लोग गुडलैंड वालों की मदद कर रहे होते हैं। और वो कहती है कि ये गुड लक बनाने के लिए भी हमें बैडलैंड वालों ने ही दिया है। जिसके बाद वो बैड लक के स्टोन को भी लगा देती है और इंसानों के साथ उनका कनेक्शन दोबारा जुड़ जाता है। और सैम देखती है कि हेजल को भी उसका परिवार मिल गया है। उसके बाद ड्रैगन सैम और बॉब के साथ बैडलैंड जाकर उन सबका शुक्रिया करती है और उन्हें एक लकी स्टोन भी देती है। अब कैप्टन बॉब को उसकी लकी पेनी लौटा देती है और उसे गुड लक में रहने को कहती है। पर बॉब सैम के साथ रहने की बात करता है इंसानों की दुनिया में। सैम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों गले लग जाते हैं और उन्हें देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। फिर 1 साल के बाद दिखाया जाता है कि जहाँ सैम और बॉब हेजल को लेने उसके घर जाते हैं। हेजल उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो हेजल को कुछ टाइम के लिए अपने पास ले आते हैं और साथ में वो तीनों बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।